और यहाँ पे ही सारी चीजें हैं, यानी बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, ये फिर मॉल ऑफ एमिरेट्स हो गया। मोस्टली यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। जस्ट लुक एट द व्यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। ये व्लॉग वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ डाउनटाउन, जहाँ पे दुबई की सारी फेमस चीजें हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया। तो ये सारी चीजें जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सारे के सारे डाउनटाउन में ही है। मेरा कल और परसों छुट्टी था, नेशनल डे चल रहा है इस टाइम पे, तो आज मेरा लास्ट डे हॉलीडे का है। तो मैं सोच रहा था कि आज कहीं ना कहीं जाऊँ, और तो आज मैं 7 बजे ही उठ चुका हूँ और मैं घूमने जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बना ले। तो फिलहाल मैं हूँ अभी अपने फ्लैट पे, और यहाँ पे जस्ट पीछे मेरे वो जो दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है, यही है डाउनटाउन। और यहाँ पे ही सारी चीजें हैं, यानी बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, ये फिर मॉल ऑफ एमिरेट्स हो गया। तो इस वीडियो में रैंडमली मैं जहाँ पे जाऊँगा, जो भी चीजें होंगी मेरे साथ में, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स दिख रहा है वो है भारत स्टार। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए थे और यहाँ पे हम लोग पराठे खा रहे हैं, और यहाँ का पूरा का वाइब जो है वो पूरा आपको इंडिया वाला वाइब मिलेगा। अभी आ चुके बिजनेस पे, और यही मैं डेली ऑफिस के लिए आया करता हूँ, लेकिन आज आया था घूमने के लिए। तो अब यहाँ से मेट्रो के बाद बस चेंज करनी पड़ेगी। तो फाइनली आ चुके हैं डाउनटाउन, और यहाँ जस्ट पीछे बुर्ज खलीफा है, वो देखो, वो बुर्ज खलीफा है और हम यहाँ पे हैं। तो अभी थोड़ा और पास चलते हैं, देन बात करते हैं। तो वो पीछे बुर्ज खलीफा, और ये मोमेंट मेरे लिए समझो कि एज अ ड्रीम कम ट्रू है। जब 2018 और 20 में यूट्यूबर्स यहाँ पे आते थे, वीडियो बनाते थे, वो वहाँ पे जो भी खड़े थे वहाँ पे, वो विंग मैक्सिको विंग, तो वो था सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे लोगों के सामने सबकी फोटो देखता था, पीछे बुर्ज खलीफा होती थी और यहाँ पे लोग खड़े होते थे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट हुआ करती थी। जस्ट लुक एट द व्यू। जबरदस्त। तो ये ब्रिज मुझे रिवाइंड कराती है जनेश्वर वेस्ट पार्क का जो पुल है, वो अब वो पुल नहीं, अब निकल चुके हैं लखनऊ से, अब आ चुके हैं दुबई में। तो ये है बुर्ज खलीफा के सामने का वो है प्लेस जहाँ पे शाहरुख खान आए थे जवान का प्रमोशन करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं लाइव उनका प्रमोशन देख रहा था, यहाँ पे डांस हो रही थी और यहाँ पे लोग आए हुए थे। एक टाइम वो था कि जब मैं वहाँ से देखता था इंडिया से, और आज एक मैं उसी जगह पे हूँ। मोस्टली यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे मैंने वीडियोस में देखी है, लेकिन आज बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है। रीजन है क्योंकि कल और परसों 3 दिन से लगातार छुट्टी चल रही है, यानी यहाँ का नेशनल डे था, और नेशनल डे पे यहाँ पे काफी ज्यादा इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो वो सारे इवेंट्स में लोग यहाँ पे जितने थे वो आके जा चुके हैं, और आज कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं आया हुआ है। और मैं यहाँ पे आया वो मॉर्निंग में, क्योंकि बस इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नेशनल डे को मैं यहाँ पे आने के लिए सोचा भी था, तो वो इतनी भीड़ थी कि मुझे पता चला कि आपको यहाँ शाम को रात को 8 बजे फाउंटेन शो होने वाला है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सुबह के 11 बजे। फिर वो लाइन से आप ला करके यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आई थॉट यार इतना तो पेशेंस नहीं है अपने अंदर। तो उसके 2 दिन बाद यानी आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जो दोस्त लोग आए हुए थे उनकी क्लिप मेरे पास है, तो वो मैं आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप देख लें। तो आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं हाउ यू गेट द जॉब इन दुबई। तो बेसिकली मेरे लिए रेफरेंस था, और मैं उस रेफरेंस के थ्रू मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। वो रेफरेंस थे फैज़ भाई, और फैज़ भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और फैज़ भाई के साथ में हमने BCA करा। ये BCA करने के बाद आ गए थे जॉब करने के लिए। मैं BCA के बाद MCA करने लगा था। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, और आपको क्या लगता है कि डिग्री मैटर करती है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या BCA करूँ या BTech करूँ, कौन सी डिग्री करूँ, क्या डिग्री मैटर करती है इन IT इंडस्ट्री? Firstly, hi to everyone. I don't think degree that it matters a lot, but basically specifically it's eligibility criteria to become eligible for that job. But for me actually, when I came here, I was fresh, so for me I have done the BCA only, and then I came here, I have started the job, and now I'm in a senior position in my company. If you're in the IT, I don't think degree matters a lot. Yeah, right, exactly, I align with you. यहाँ पे देखो पानी कितना क्रिस्टल और क्लियर है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल।
नीचे की फ्लोर है वो एकदम क्लियर दिख रही है। जो यहाँ पे लोटस देख रहे हैं फ्लावर्स, तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल है, लेकिन ये दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रियल। वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं फोटो क्लिक और वहीं पे भी चलते हैं। और देखो अभी मैं तो यहीं पे हूँ, अभी तो मैं फिलहाल दुबई में ही हूँ। यहाँ पे अब कोई दूसरा ऐसा इवेंट होगा जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती होगी, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे आएंगे, तो उस टाइम पे आ करके फाउंटेन्स वगैरह देख लेंगे। और लेकिन नेशनल डे था, नेशनल डे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ में मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे आ रहना चाहिए। जो टूरिस्ट लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन मैं तो अब यहीं पर रह रहा हूँ, तो मैं कभी भी आकर कोई छोटा सा शो होगा तो वहाँ पे भी देख लूँगा। तो एक ड्रीम था कि बुर्ज खलीफा को देखना नज़दीक से। तो अब मेरे बकेट लिस्ट में एक और चीज़ ऐड हो गई है, जो कि है उसके अंदर जा करके लंच नाश्ता करना। ठीक है, तो वो आप सब देखते रहिए। कभी ना खत्म होने वाली बहस कि मेरी फोटो आपने अच्छी नहीं क्लिक करी। फाइनली नाउ वी आर इन अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, यानी कि दुबई मॉल। तो कुछ फैक्ट अबाउट मॉल, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला मॉल और सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का। तो ये है रास्ता दुबई मॉल के एग्जिट का। तो फिलहाल हम लोगों ने अंदर गए और उसके बाद में एप्पल स्टोर, उसके बाद में अब जस्ट अभी एग्जिट कर रहे हैं। ये दुनिया का लार्जेस्ट मॉल होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉल इन द वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। और यहाँ पे इसी के पास में ही बुर्ज खलीफा है, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है। तो दुबई ऐसे ही नहीं फेमस है, दुबई में है काफ़ी चीज़ें जो दुबई को फेमस बनाती हैं। सो दिस वाज माय फर्स्ट डे इन दुबई मॉल। मैं तो कुछ सजेस्ट या रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फैज़ भाई का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। So Faiz bhai, what would you like to recommend to those who are coming first time in Dubai Mall? Basically, if someone is coming here, I would like to recommend them the Al Baik meal, which is actually here. It's the most affordable meal, and it's very delicious. So if anyone is here from India or might be any other country, they must come to Dubai Mall and they should enjoy the Al Baik meal. तो apart from that, क्या सजेस्ट करोगे कि यहाँ पे पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर के आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी? So basically one thing which is the most important, जब आप मेट्रो लेकर आओगे दुबई मॉल के लिए और दुबई मॉल मेट्रो से उतरोगे तो वहाँ से जो ट्रैवल है ब्रिज के थ्रू वो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है वॉक करके जाना दुबई मॉल तक, देन अंदर फिर वॉक करना। तो यानी कि ये जो अभी फैज़ बात कर रहे थे वो इस चीज़ की बात कर रहे थे जो भी हम आ रहे हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट हम 1 किलोमीटर के अराउंड चल चुके हैं, अभी भी हमें 1.5 किलोमीटर के अराउंड जाना है। तो ये इसी के बारे में फैज़ भाई बता रहे थे और ये आई फील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले पता होना चाहिए कि भाई हमें 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के आसपास में ये वॉक करना पड़ता है। फाइनली ये बात चुका अपने फ्लैट पे, ये व्लॉग वीडियो यहीं तक। तो आप में से किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट क्या सजेस्ट करोगे कि उनको ये नहीं करना चाहिए यहाँ पे, मतलब उस चीज़ का ध्यान रखना? एक्चुअली क्या नहीं करना चाहिए, मैं प्रिपेयर ही किया था। अगला एपिसोड